नमस्ते बच्चों। आज हम सभी पढ़ते हैं। जैसे बच्चों आप देखते हैं प्रकृति हमें बहुत शरीर जो है हमें प्रकृति के द्वारा मिला होता है, लेकिन बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कई लोगों को जो हमारे आसपास हैं उनको पूरे के पूरे, किसी के आपने देखे होंगे सारे अंग में से एकाध अंग कोई एक ऐसा होता है जो काम नहीं करता है। तो बच्चों कभी देखा होगा हमने किसी की आंखें नहीं होती हैं, किसी के कोई हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होता, किसी को बहुत सी मतलब कोई न कोई एक अंग छूट ही जाता है, जिसे बच्चों हम कहते हैं दिव्यांग। ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? दिव्यांग। तो बच्चों दिव्यांग आज हमारा पाठ भी है, पाठ 10। दिव्यांग कवि हैं संजय भारद्वाज जी। तो बच्चों आज हम इनके बारे में, इनकी कविता ही पढ़ते हैं, दिव्यांग कविता, जिसमें कि जो है दिव्यांग का अर्थ आपको मैंने बताया। दिव्यांग को बच्चों हमें इस समाज में बिल्कुल उसी तरह से स्वीकार करना चाहिए जैसे आम लोग रहते हैं। हमें उनका सहयोग करना चाहिए बच्चों। सहयोग के द्वारा क्या होगा, उनके अंदर एक उत्साह आएगा और वो समाज में सभी लोगों के साथ अच्छे से घुल मिल जाएंगे, उनको एकांकीपन का एहसास नहीं होगा। और आज हम देखते हैं बच्चों ऐसे दिव्यांग लोग बहुत आगे ऊंचाइयों पे ही जा रहे हैं। बहुत से दिव्यांग आपने देखे होंगे कि भगवान कहते हैं कि लोग कि ईश्वर ने ये एक अंग नहीं दिया, लेकिन बच्चों उस तरह से क्या होता है कि उनके अंदर ऐसी भावना बिल्कुल भी नहीं हमें डालनी है। उन्हें हम देखते हैं कि कई बार वो बहुत ही ऊंचाइयों पे जा रहे होते हैं, यानी काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए हैं दिव्यांग लोग। कोई बैंक में काम करते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वो बहुत अच्छे अच्छे कार्य, मतलब हर तरह के क्षेत्र में वो जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का बच्चों में वो बेचारे जब इतना कर रहे हैं तो हमें उनका सहयोग करना चाहिए बच्चों। तो हमारा जो ये पाठ है बच्चों कुछ इसी तरह का है कि उनके मन में क्या क्या जो है कल्पनाएं आती होंगी, वो सब जो है इसमें कवि ने इस पाठ में बहुत अच्छे तरीके से बताया बच्चों। तो चलिए हम पाठ देखते हैं, अपने कविता की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए स्क्रीन पे आपको अपना पाठ दिख रहा है, दिव्यांग, पाठ 10 दिव्यांग। लेखक हैं संजय भारद्वाज जी। इसके एक कविता है बच्चों। इसकी कविता में जो है संजय भारद्वाज जी ने कितने अच्छे तरीके से बताया है बच्चों कि जो है इनका परिचय पहले देख लेते हैं। जन्म 30 नवंबर 1965 पुणे महाराष्ट्र में। रचनाएं हैं यूं ही मैं नहीं लिखता कविता, चेहरे कविता संग्रह है इनका, एक भिखारिन की मौत नाटक है। इनका परिचय देखिए बच्चों। हिंदी प्रचार प्रसार में विशेष अभिरुचि, रंगमंच से जुड़ाव इनका है। प्रखर लेखक एवं वक्ता के रूप में ये जाने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने दृष्टि दिव्यांगों की आसक्ति शक्ति को निरूपित करते हुए समाज से समदृष्टि अपनाने की अपेक्षा की। उन्होंने समाज में जो है एक सबके साथ समान व्यवहार हो, इसके बारे में उन्होंने बताया है। देखिए बच्चों, आँखें जिन्होंने देखे नहीं कभी उजाले, कैसी बुनती होंगी आकृतियाँ। भवन झोपड़ी सड़क फुटपाथ, बादल बारिश, चूल्हा आग, पेड़ घास, धरती या आकाश की। रंग शब्द से कौन से चित्र बनते होंगे मन के दृष्टि पटल पर। भूकंप से कैसा विनाश चितरता होगा, बाढ़ की परिभाषा क्या होगी। इंजेक्शन लगने से पहले भय से आंखें मूंदने का विकल्प क्या होगा। आवाज़ को घटना में बदलने का पैमाना क्या होगा। कुछ भी हो इतना निश्चित है, ये आंखें बुन लेती हैं अद्वैत भाव, समरस हो जाती हैं प्रकृति के साथ। काश हो पाती वे आँखें भी अद्वैत और समरस, जो देखती हैं तो हैं उजाले पर बुनती रहती हैं अंधेरे। बच्चों कविता आपके सामने है, देखिए इंद्रधनुष में जो है रंग हैं कई, और बच्चों आप जो है इन रंगों को, बरसात जो हो रही है, बरसात देख रहे हैं, बादल
जो हैं बादल से बरसात हो रही है और हरियाली भी उनसे ही होती है। बच्चों, ये चीज़ें आप अपनी आँखों से, खुली आँखों से देख लेते हैं। लेकिन क्या आपने देखा है कि जो ये दिव्यांग हैं, जिनको दृष्टि नहीं है, जिनकी आँखें नहीं हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे ये जो जा रहे हैं दो लोग, इनकी आँखें नहीं हैं और आप सब कुछ देख रहे हैं। उनको सड़क दिखाई दे रही है नहीं ना, उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की छड़ी है और दोनों लेकर के उसी के सहारे अब जो है जा रहे हैं। आज जो है दिव्यांग जो हैं वो ब्रेल लिपि पढ़ रखी है उन्होंने। ब्रेल लिपि के द्वारा वो किताबें पढ़ लेते हैं। देखिए उनके पास किताबें भी हैं और वो नौकरी भी कर रहे हैं बच्चों। तो दिव्यांग के लिए सरकार बहुत कुछ ध्यान दे रही है और उनके विकास के लिए। लेकिन बच्चों, समाज को भी इसके लिए उन्हें अपनाना होगा, उन्हें रास्ता दिखाना होगा, उनका सहयोग करना होगा बच्चों, समाज को। तो बच्चों, इस कविता में जो है ये कवि क्या बताना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं, आँखें जिन्होंने देखी नहीं कभी उजाले, देखे नहीं उजाले। आप तो सुबह की सूरज देखते हैं, रोशनी देखते हैं और सुबह कैसा लगता है वो सब आप देखते हैं, चिड़िया देखते हैं, पक्षी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं बच्चों। लेकिन ये आप सोच लीजिए कि इन्होंने क्या उजाले देखे हैं? नहीं। लेकिन इनको खाली बताया जाता है कि सवेरा हो गया है, उजाला हो गया है। तो किस तरह से ये कैसे बुनती होंगी आकृतियाँ, इनके मन में कैसे वो आकृति कैसी आती होगी? क्योंकि एक जिनके आँखें नहीं हैं, जो दिव्यांग हैं दृष्टि से, वो बच्चों वो कैसे समझते होंगे कि कैसे उजाला हुआ, कैसे दोपहर हुई, कैसे सुबह शाम कैसे होती है। ये सब केवल वो अपनी आकृतियाँ, आप सोचिए, आप प्रत्यक्ष देखते हैं वो कैसे उनकी आकृतियाँ इस तरह के सवाल बुनती होंगी और ऐसे सवालों में से कैसे वो सुलझते होंगे। भवन, झोपड़ी, सड़क, फुटपाथ, बादल, बारिश, चूल्हा, आग, पेड़, घास, ये सब वो कैसे सोचते होंगे कि भवन कैसा, घर कैसा होता होगा, झोपड़ी क्या होगी, सड़क कैसी लगती होगी देखने में जिस पर वो चल रहे हैं, फुटपाथ कैसा होगा, कहाँ होगा ये फुटपाथ। वो सब चीज़ें केवल वो अपने दिमाग में कैसे वो फिट करते होंगे ये सब चीज़ें, क्योंकि उनको प्रत्यक्ष आँखों से दिख नहीं रहा है। इसके बाद है बच्चों, चूल्हा कैसे दिखता होगा जिस पे खाना बनता है। आग कैसे रंग की होती है, आप तो देखते हैं आग सुनहरे रंग की होती है, उनको कैसे समझ में आएगा सुनहरा रंग क्या होता है, क्योंकि वो रंग तो जानते ही नहीं बच्चों। पेड़, घास, पेड़ हरा रंग का होता है, ये केवल उनको बता दिया जाता है, लेकिन हरा रंग कैसे महसूस होगा उनको। घास हरे रंग की होती है, ये भी कैसे वो जानते होंगे। धरती का रंग क्या है, आकाश का रंग क्या है, ये आप जो है कैसे बताएंगे उनको, क्योंकि रंग उनको कैसे, उनके मन में ये रंग तो उन्होंने देखा ही नहीं है, कैसे उनके चित्र बनते होंगे उनके स्मृति पटल पर। मन के दृष्टि पटल पर, मन के जो दृष्टि पटल है उनका, उस पर भूकंप से कैसा विनाश चितरता होगा, यानी वैसा रूप कैसा बनता होगा उनके मन में कि भूकंप आती है तो कैसा होता है, भूकंप आता है तो घर गिर जाते हैं और कैसे घर होते होंगे, लोग कैसे होते होंगे, ये सब उनके दिमाग में किस तरह से दिखता होगा। ये सब चीज़ें उनके जो है दृष्टि पटल पर, मतलब उनकी समझ में, उनके आँखों के सामने कैसे ये जो है बनता और बिगड़ता होगा। बाढ़ की परिभाषा क्या होगी? आप तो पानी देख रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, कैसा है पानी, वो रंग भी आप देख रहे हैं, पानी भी देख रहे हैं, वो कैसे जानते होंगे कि बाढ़ की परिभाषा क्या होगी, खूब तेज़ बाढ़ आ रही है, ये सब कैसे जानते होंगे। इंजेक्शन लगाने से पहले भय से आंखें मूंदने का विकल्प क्या होगा? जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं बच्चों? इंजेक्शन लगाने आते हैं तो डर जाते हैं, हम लोग क्या हो जाता है, डर जाते हैं। और क्या जब वो इंजेक्शन लगाने से पहले ही हम अपनी आंखें डर के मारे मूंद लेते हैं। लेकिन जो बेचारे जिनको दृष्टिहीन लोग हैं उनको कैसे दिखता होगा कि आंखें बंद कैसे करें, हम क्या करें, क्या होता होगा।
और इसका कोई और दूसरा विकल्प यानी रास्ता कैसा होता होगा। फिर है बच्चों, आवाज़ को घटना में बदलने का पैमाना क्या होगा। इतनी सारी आवाज़ आप सुनते हैं, ये सब जो है सारी घटनाएं, उनके पास ये सारी घटनाएं कैसे वो समझते होंगे कि आवाज़ जो है वो उसका विकल्प क्या है, उस आवाज़ को कैसे घटना में जो है बदल जाती है। ये सब जो भूकंप आता है या कुछ भी, जो भी सामने आपके कोई भी आवाज़ आती है, तो वो सब उसको बदले कैसे, इसका पैमाना क्या होगा। कुछ भी हो कि इतना निश्चित है, ये आँखें बुन लेती हैं अद्वैत भाव, मतलब समरस हो जाती हैं प्रकृति के साथ, यानी एक साथ एक रूप हो जाती हैं, समरस हो जाती हैं उनके साथ, और प्रकृति जैसा उन्हें बताती है, जैसा इंडिकेट करती है, जैसा इशारा करती है उनको, उसी आधार पर उनकी आँखें भी और उनका मन उतना ही हिसाब से चलने लगता है। काश हो पाती वे आँखें भी अद्वैत और समरस, जो देखती तो हैं उजाले पर बुनती रहती हैं। यहाँ पे कवि बहुत अच्छा बता रहे हैं बच्चों कि काश जो है उनके पास ऐसी आँखें होती जो एक हो करके उनको सब जो है बता देती, और क्या अच्छा है क्या बुरा है। वे आँखें होती और देखती कि दिन के उजाले में लोग कैसे कैसे क्या करते हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं, और जो है क्या अच्छा करते हैं, क्या खराब करते हैं, किस तरह के कुकर्म करते हैं या अच्छाइयाँ करते हैं, ये सब वो देख लेती। लेकिन उजाले में वो दिव्यांग जो होते हैं, वो उजाले में भी देखती तो हैं उजाले, पर बुनती रहती हैं, यानी मन की आँखों से बच्चों वे देखते रहते हैं, और अंधकारमय जीवन उनके सामने रहता है, लेकिन फिर भी उनकी मन की आँखें जो है वो जागृत रहती हैं, और वो मन की आँखों के द्वारा सारे रास्ते सब कुछ वो महसूस कर लेते हैं, और वो जो है सब समझ लेते हैं। तो बच्चों, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि आपको समझना चाहिए कि समाज को भी उनके साथ साथ उनको एहसास नहीं कराना चाहिए कि वो दृष्टि उनकी नहीं है, और इस तरह से वे हीनता की भावना न महसूस करें। ऐसा समाज को भी उनको सहयोग देना चाहिए। तो बच्चों, हमें भी उनके साथ क्या करना चाहिए, थोड़ा उनको रास्ता अगर भटक गए हैं या कुछ सही रास्ता उनको दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। तो कविता में बहुत अच्छा बताया है कवि ने, संजय भारद्वाज जी ने, कि बहुत अच्छे तरीके से हमें इन ऐसे लोग जो भी हमको दिखते हैं दिव्यांग लोग, उनको हमें साथ लेकर समाज में उनको जो है लेकर चलना है, उन्हें हमें रास्ता दिखाना है। वो थोड़ी कोशिश करते हैं तो हमें उनके साथ उस कोशिश में साथ देना चाहिए। तो बच्चों, आज आपका पाठ यहीं ख़त्म होता है, और दिव्यांग जो पाठ है वो यहीं ख़त्म होता है, और अब हम अगले बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।